कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे घूम रही होती है। उसे वहाँ पर एक सूटकेस नज़र आता है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है और उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। फिर कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ये किसका हाथ था और इसके साथ क्या हुआ था। हम मेलेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी और साथ ही साथ वो नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ वहीं पर वेटर का काम करता था। उस आदमी का नाम बिल होता है। वो उसको अपने साथ बाहर खाने पर ले जाने का पूछता है। अब मेलेनी ये जानती थी कि इसकी पहले भी एक बेस्ट फ्रेंड है। वो फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये एक कैसीनो में काफ़ी टाइम गुजारते हैं। यहाँ पर बिल मेलेनी को अपने लिए बहुत ही ख़ास समझने लगा था क्योंकि वो यहाँ गेम्स में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए बहुत लकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता मेलेनी को भी बिल से प्यार होने लगा था। जब मेलेनी इसके बारे में अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त बताती है कि बिल बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और वो तो बस ऐसे ही हर किसी के साथ फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन मेलेनी उसकी कोई भी बात नहीं मानती, उल्टा कहती है कि मैं उसको बदल दूंगी और मेरे प्यार से वो बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेज़ी से गुजरने लगता है। बिल और मेलेनी एक ही घर में रहने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक औरत मेलेनी के पास आती है। ये कोई और नहीं बल्कि बिल की बीवी थी। वो उसे समझाती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ धोखा करता है। लेकिन मेलेनी यहाँ इसकी भी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर बिल भी आ जाता है। फिर ये दोनों उस औरत को वहाँ से जाने का कह देते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद ये दोनों शादी करने वाले थे। और अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ अब इन दोनों के 2 बच्चे भी थे। मेलेनी एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में नर्स और बिल एक बहुत ही अच्छा टीचर था और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी। लेकिन मेलेनी अपना घर बदलना चाहती थी, लेकिन ये तब हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। और बिल ने अपनी रूटीन को अभी भी नहीं छोड़ा था। वो अब भी कैसीनो में जाकर गेम खेला करता था। उसने अब भी एक लड़की को अपनी फ्रेंड बनाया हुआ था जिसका मेलेनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है। उसके पास से उसे एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। अगले दिन मेलेनी जब अपने हॉस्पिटल में जाती है तो उस नाम की ही लड़की उसके पास अपना चेकअप करवाने आई थी और बातों ही बातों में ये उससे पूछ लेती है, जिससे इसे पता चलता है कि ये बिल की ही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। और ये सब सुनने के बाद मेलेनी पागल सी हो गई थी कि इतना वक्त एक साथ गुजारने के बावजूद भी बिल उसको धोखा दे रहा था। फिर ये रात को बिल का पीछा भी करती है और अपनी आंखों से उसे देख लेती है उस लड़की के साथ। मगर ये अब भी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने बच्चों की वजह से चुप थी। ये अपने बच्चों की वजह से ही बिल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि ये जानती थी कि इन सब चीज़ों का असर उसके बच्चों पर होगा। वो अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी। रोज़ रात को देर तक उसका इंतज़ार करना, पर अब वो ये फैसला कर चुकी थी कि अगर बिल उसको धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं दे सकती। वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ दोस्ती कर लेती है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे ज़हनी सुकून मिल सके क्योंकि वो बिल की वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। लेकिन इस बारे में बिल को तो कुछ भी नहीं पता होता। वो कैसीनो के गेम्स के चक्कर में इतना पागल हो गया था, वो गुंडों से पैसे उधार लेकर खेलने जाया करता था इस उम्मीद के साथ कि वो कभी ना कभी तो सारा पैसा जीत लेगा। ऐसा कभी नहीं होता और इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है और कर्ज होने की वजह से वो अपने बच्चों की फ़ीस तक जमा नहीं करवाता था। जो पैसे होते थे वो कैसीनो में लगा देता था। वो हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था। फिर जब मेलेनी उसको फ़ोन करती तो वो उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। इनका रिश्ता बस अब टूटने ही वाला था, पर वो बिल को डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन में भी उसके साथ ये सब हुआ था। उसके डैड की मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसको वैसा प्यार नहीं मिल सका जैसा उसे उसके सगे डैड से मिलता और यही सब वो अपने बच्चों के साथ होना देना नहीं चाहती थी। और अब इसी तरह देखते देखते 4 साल और गुजर जाते हैं। उनको उनका दूसरा घर भी अब मिलने वाला था, लेकिन उसके लिए भी इन्हें पैसे ही चाहिए थे और बिल के पास तो कोई पैसा नहीं था। वो अपनी अय्याशी की ज़िंदगी में मगन था। एक दिन मेलेनी उस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो कि बिल की दोस्त थी, जो उसके साथ उसकी यूनिवर्सिटी में भी थी। वो उसको अपने पास बुला रही थी। जब ये उसका पीछा करती है तो बिल उस लड़की को लेकर जाने ही वाला था, पर यह पार्किंग एरिया से गाड़ी को दूसरी साइड पर खड़ा कर देती है क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी मेलेनी के पास थी। अब जब बिल घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि यह काम मेलेनी ने किया है। वो उस पर चिल्लाता है और उसे मारने भी वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और मेलेनी उसके ऐसे रवैये से बहुत तंग आ चुकी थी। अब एक दिन जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहाँ से डॉक्टर के पेपर्स चुराती है जिस पर उनके साइन थे और उनकी नकल करने लगती है। ये ऐसा क्यों कर रही थी और इसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता था। अब वो एक रात बहुत प्यारी तैयार होती है अपने नए घर की खुशी में और बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है इस उम्मीद के साथ कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हमें कहानी को वहीं से दिखाया जाता है जहाँ से शुरू हुई थी। वो सूटकेस जो उस लड़की को मिला था, जब वो पुलिस को बुलाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इससे पहले भी पुलिस को ऐसे ही 2 सूटकेस मिले थे जिसमें एक ही इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से थे। आखिरी सूटकेस में जब बिल का सर मिलता है
तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये बिल की लाश थी और वो मर चुका था। पुलिस फिर मेलेनी के पास जाती है जो कि अपने मॉम डैड के घर पे रह रही थी। जब इसको पता चलता है कि बिल मर चुका है और वो भी इतने बुरे तरीके से, तो वो तो जैसे पागल सी हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, जिसके बाद कुछ अलग बातें सामने आती हैं। कुछ वक्त पहले इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, फिर मेलेनी पुलिस को बताती है और बताती है कि हम लोग नया घर लेने वाले थे, जिस पर बिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ था और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया था, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करके घर से चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हमेशा की तरह किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे अलग होने का फैसला किया। पुलिस को ये सब बातें बताने के बाद मेलेनी डॉक्टर के पास आती है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को बताती है कि अब मैं बिल के पास और ज़्यादा नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों पर हैरान था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उसे कहा था कि मैं अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मेलेनी ने जो कुछ भी बता रही थी, ये सब कुछ उसने बिल के गायब होने के बाद किया। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो वैसा ही उन्हें एक सूटकेस मिलता है। पूछने पर यह बताती है कि हमारे पास ऐसे सूटकेस और भी हैं, और बिल जब घर से गया था तो वो भी ऐसे ही एक सूटकेस के अंदर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को यह भी पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक गन को भी खरीदा था। वो गन तो पुलिस को इसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस गन में जो गोलियां थी, वैसे ही गोली बिल की लाश में से भी मिली थी। मतलब इसी गन से उसको मारा गया था। जिस पर मेलेनी कहती है कि जाते वक्त वो अपनी सारी चीजें साथ लेकर गया था, और क्या पता वो अपनी गन भी ले गया हो और उसी के गन से उसे किसी ने मार दिया हो। पुलिस जब घर को चेक करती है तो उन्हें घर पर कोई निशान कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उनको ये भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने से 2 दिन पहले ही मेलेनी ने उस गन को खरीदा था। जिस पर वो उन्हें बताती है कि बिल ने ही मुझे ये गन खरीदने का कहा था। जब पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे, मेलेनी फिर पुलिस को ये कहती है कि हो सकता है कि किसी गुंडे ने बिल को मार दिया हो। वो अक्सर पैसे उधार लिया करता था, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई पैसों के पीछे किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। और फिर लाश को भी तो छुपाने की कोशिश की गई है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा गुस्सा था। बिल की बहन को भी यही लगता है कि मेलेनी ही थी जो उसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। वो सारी बात जाकर पुलिस को बता देती है कि मेलेनी और बिल के दरमियान क्या चल रहा था। फिर पुलिस का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इसके बाद वो मेलेनी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलना शुरू हो गया था। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने से पहले मेलेनी ने ऑर्डर पर एक दवाई को मंगवाया था, पर उनको साथ ही साथ छानबीन पर यह भी पता चलता है और उसने नकली डॉक्टर के साइन भी किए थे, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक दवाई थी कि डॉक्टर के साइन के बगैर इसे कोई भी नहीं देता था। फिर सारे सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बनाती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात उन दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस दवाई को उसने बिल की शराब में मिलाकर उसे पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसकी लाश के टुकड़े करके सूटकेस में भर दिए, ताकि लाश को उठाने और ले जाने में आसानी हो। जिसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन सूटकेस को उसने समंदर में फेंक दिया और खुद उस गाड़ी को छोड़कर दोबारा घर आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया, लेकिन वो अपने जूतों के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिला था, क्योंकि उसके जूतों पर जो खून के निशानात थे वही निशानात उसको बिल की गाड़ी से भी पुलिस को मिले थे। और मेलेनी अब पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम डैड के, जो कि उसकी जमानत करवा के उसको छुड़वा लेते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी ये साबित नहीं कर पाई थी कि मेलेनी ने ही बिल को मारा है। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो इसकी और डॉक्टर की कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनसे भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलेनी ने ये गेम बहुत ही चालाकी से खेली थी, लेकिन पुलिस भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो फिर से 2 महीने के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत थे, जिस पर अब मेलेनी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन अभी भी मेलेनी अपने बयान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटती। वो अब भी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये कहानी मेलेनी की सच्ची कहानी थी। बाज़ दफ़ा हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।